नमस्कार साथियों, मैं रवीन सिंह यूपीएससी कोच। मैं अपने यूट्यूब चैनल रवीन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर। देख रहे होंगे आप बोर्ड पर, पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण क्यों किया, विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े करने वाले विवाद की वजह क्या है। तो इस विवाद को पहले हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण क्यों किया। आइए समझते हैं बैकग्राउंड। देखिए, यूक्रेन और रूस के बीच तनाव की शुरुआत होती है 2013 से। मामला क्या था? यूक्रेन में एक राष्ट्रपति थे, विक्टर यानुकोविच, जो कि रूस के द्वारा उन्हें समर्थन प्राप्त था। तो यूक्रेन के जो लोग थे वो विक्टर यानुकोविच के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वो उन्हें लाइक नहीं कर रहे थे। तो उन प्रदर्शनकारियों को अमेरिका और ब्रिटेन ने समर्थन दे दिया। तो प्रदर्शन बहुत ज्यादा स्तर पर हो गया विक्टर यानुकोविच के खिलाफ, तो उन्हें देश छोड़ना पड़ गया। और वो देश छोड़कर जाएंगे कहां? अपने समर्थक रूस के पास। तो रूस के पास गए, रूस ने उनको शरण दिया। रूस के लिए चैलेंज है, रूस ने कहा अभी मजा चखाते। हुआ क्या? रूस ने दक्षिणी यूक्रेन क्रीमिया पर अधिकार कर लिया। तो ये जो दक्षिणी यूक्रेन है, वहां पर एक क्रीमिया प्रायद्वीप है, जो कि यूक्रेन को 1954 में सोवियत संघ ने तोहफे में दिया था, लेकिन रूस ने उस पर कब्जा कर लिया। अब क्या होगा? यहां कुछ अलगाववादी हैं यूक्रेन में। ये अलगाववादी कौन है? यूक्रेन का एक प्रांत है डोनबास। यहां पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से के लोगों की विचारधारा से अलग है। भाषा संबंधी भी विवाद चल रहा है, राजनीति संबंधी विवाद भी चल रहा है। तो ये लोग यूक्रेन से अलग होना चाह रहे हैं। डोनबास प्रांत के दो क्षेत्र हैं, डोनेस्क और लुहांस्क, ये अलग होना चाह रहे हैं। तो अलगाववादी प्रदर्शन यहाँ चल रहे हैं यूक्रेन के खिलाफ, ये अलग होना चाहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि यूक्रेन की सेना और अलगाववादियों के बीच जंग जारी हो गई। तो यूक्रेन की सेना इन अलगाववादियों से निपट रही है, ठीक है। इधर रूस क्या करता है? मौका मिल गया, रूस ने इन अलगाववादियों का समर्थन कर दिया और रूस ने डोनेस्क और लुहांस्क को एक अलग मुल्क के रूप में मान्यता दे दी। जैसे ये काम किया 2014 का जो समय है वही है ये। तो दुनिया के बहुत सारे जो देश हैं, जो नेटो के मेंबर हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि रूस के पास ये पावर कहाँ से आ गई कि किसी भी देश के एक हिस्से को नया मुल्क बना दे। तो ये मामला गर्मा गया, लेकिन वो मामला वहाँ पर थम गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2014 से सुलग रहा विवाद अचानक जंग के शोलों में कैसे बदल गया। आइए इसको समझते हैं, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण क्यों किया। तो अब यूक्रेन क्या कर रहा है? इस अलगाववादी समस्या से निपटने के लिए एक नई रणनीति बनाता है। वो रणनीति में दो बातें हैं। यूक्रेन ने नेटो से दोस्ती गांठी और अमेरिका की शरण में खुलेआम पहुंच गया। अब अमेरिका की शरण में पहुंच गया तो रसिया को अच्छा तो नहीं लगेगा। दूसरा, यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की तैयारी शुरू की। तो यहां से बात बिगड़ गई। रूस को यह बर्दाश्त नहीं होगा। रूस नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। क्यों? अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो नाटो की सेना यूक्रेन में तैनात हो जाएगी और नाटो की मिसाइलें यूक्रेन में लगा दी जाएंगी, जिससे क्या होगा? रूस चारों तरफ से घिर जाएगा, क्योंकि यूक्रेन और रूस की बाउंड्री लगती है। तो रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार ना करे पूर्वी यूरोप में, यूक्रेन में अपना विस्तार ना करे। पुतिन इसी मांग को लेकर यूक्रेन और पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे। यूक्रेन पर दबाव डाल रहे थे कि तुम नाटो के मेंबर नहीं बनोगे, और पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे कि तुम नाटो की सेना यहां तैनात नहीं करोगे। लेकिन ये मान नहीं रहे थे। तो रूस ने कहा कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे ऊपर हमला बोल देते हैं। तो इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करने का आदेश दिया और जंग छिड़ गई। क्या इसे रोका जा सकता है? तो रूस इसे रोक सकता है। क्यों? रूस कहता है कि हमारी दो मांगे मान लो,
हम हमला रोक देंगे। एक मांग कि यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने। दूसरा, नाटो की जो सेना है पूर्वी क्षेत्र में वो यहाँ पर तैनात ना की जाए, मैं मान लूँगा, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर समझा कि यूक्रेन पर व्लादिमीर पुतिन ने आक्रमण क्यों किया। तो दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का PDF नोट्स चाहिए, मंथली करंट अफेयर का PDF नोट्स चाहिए और प्रैक्टिस सीरीज चाहिए फ्री में, तो वो हमारे एप्लीकेशन रवीन एकेडमी में उपलब्ध है। आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लो या हम अपने ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से ये सारी चीज़ें आपको फ्री में सिस्टमेटिक मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का लेक्चर? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक इसी प्रकार के ज्वलंत मुद्दे के साथ अगले लेक्चर में। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।